अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। मैं अभी भी डैलस टेक्सास में हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ द खूबसूरती ऑफ दिस प्लेस। मैं अक्सर आपसे शेयर करती हूँ कि ये शो करते करते मुझे मौका मिलता है कि कुछ अमेजिंग लोगों से मिलूँ जो मुझे अपने घरों में बुलाते हैं और अपनी प्यारी फैमिलीज़ का एक हिस्सा बनाते हैं। Then I started thinking that I need to start sharing that side of my job with you. तो ये पूरा एपिसोड मैंने डेडिकेट किया है to showcasing one Pakistani American family which is living and thriving in Dallas. हमारा सफ़र शुरू होता है साउथ लेक नामी एक शहर में जो डैलस मेट्रो एरिया का एक खूबसूरत शहर है with 30,000 residents। यहाँ पे एक पाकिस्तानी अमेरिकन फैमिली रहती है जो न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में बल्कि अमेरिकन कम्युनिटी में सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव हैं। फुल ऑन अमेरिकी एक्सपीरियंस करते हैं आज। चले चलते हैं टू एन इवेंट जो यहाँ की स्कूल लाइफ का एक टिपिकल हिस्सा है, जो अक्सर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट से पहले होता है एंथुसियाज्म को क्रिएट करने के लिए। द पेप रैली, जहाँ पे यानिस खान अपनी फैमिली के साथ हिस्सा ले रहा है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। एक पाकिस्तानी अमेरिकन हाई स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट के क्या तजुर्बात हैं? आइए मिलते हैं 17-year-old यानिस से, जो तालीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज और फैमिली को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा है। Okay, Yanis. So you are a senior. Tell me the name of your high school. Carroll Senior High School. And how old are you? I'm 17 years old. Okay, so you're a pretty amazing teenager. First of all, you host your own radio show, correct? Mm-hmm. What's that about? So basically, last summer, my mom... हुआ कुछ यूं कि पिछले साल गर्मियों में मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चलो रेडियो शो करते हैं, तुम्हारा दोस्त रेडियो करना चाहता है तो तुम भी कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा। हम दोनों दोस्त इकट्ठे हुए। हमने मिलकर ये तय किया कि शो में हमारे ये मौज़ूआत होंगे। हमने अपने रेडियो शो का नाम Y2K रखा। इस शो में हम अपनी जनरेशन के नौजवानों को मौजू बनाते हैं और बुनियादी तौर पर दुनिया भर की खेलों की खबरें देते हैं। And let me guess who you're a fan of. I'm actually an Eagles fan, Philadelphia. Oh, yeah. wow, okay. So you also play the trumpet in your school band. We were at your pep rally today. Tell me about that. First of all, how did you end up playing the trumpet? So in 6th grade, they pull all the students. जब हम छठी क्लास में पहुंचते हैं तो स्कूल वाले हमसे पूछते हैं कि क्या आप में से कोई बैंड में शामिल होना चाहता है। जो बच्चे बैंड में जाना चाहते हैं वो उनसे मुख्तलिफ साजों का ऑडिशन लेते हैं। मुझे ट्रम्पेट बजाना अच्छा लगा, इसलिए मैं छठी क्लास से ही ट्रम्पेट बजा रहा हूँ। हाई स्कूल में मार्चिंग बैंड में शामिल हो गया। Play on the football field. Sounds really complicated and really difficult, but you're very good at it. So what else do you? What are your hobbies? What else do I do? I like watching sports. मुझे खेलों के मुकाबले देखना पसंद है। मैं रेडियो शो भी करता हूँ और एक और चीज जो मुझे पसंद है वो है सॉल्ट लेक सिटी में वॉलंटियर वर्क। मैंने फायर फाइटर डिपार्टमेंट के साथ राइड अलोंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मैं इनके साथ जाता हूँ। What was that like? वो काफी सख्त और दबाव वाला काम था। एक दफा फायर ब्रिगेड की एक कॉल में मैं इनके साथ था। वहाँ उन्होंने जो काम किया इसे देखना काफी अच्छा लगा। So what's it like being a teenager here in Dallas? I mean, I think it's... मेरा ख्याल है कि ये तजुर्बा बहुत अच्छा है क्योंकि डैलस एक बहुत शानदार और मुतहरिक शहर है। यहाँ पर आपको हर शख्स दूसरों के खैर मकदम के लिए तैयार नजर आता है। यहाँ पर आप दुनिया भर से आए हुए लोगों से मिल सकते हैं। मुझे डैलस में रहना बहुत पसंद है। Do you ever feel like there's a separation between the Pakistani community and the American community? Oh, of course. I mean, you know, there is the Pakistan... हाँ बिल्कुल, हमारे स्कूल में ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते हैं। हम सब के अमेरिकन दोस्त भी हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में रहते हैं। outside of school. Where do you consider you fit in? Do you do that also, or you just hang out with everybody? I mean, I hang out with everybody. I tend to jump. मेरी हर एक के साथ दोस्ती है। मेरे हर ग्रुप के अंदर दोस्त मौजूद है। Awesome. Very well said. Thank you very much. I will let you get back to your studies and to your trumpet practice and also your radio show because I know you have a million things to do. But thank you. Thank you. Now for some girl talk. अब मिलते हैं यानिस की छोटी बहन मिना से, जो हाई स्कूल शुरू करने वाली है और अपनी आउटलुक शेयर कर रही है from the eyes of a Pakistani American teenager. Okay, so Miss Mina,
You are in 8th grade, correct? Yes. And I am interrupting you from your study time right now, but I promise this will be quick and painless. So tell me what it's like to be an 8th grader at your school. ये 7वीं ग्रेड से मुख्तलिफ है क्योंकि अब आपका शुमार बड़े बच्चों के तौर पर होता है और आप छोटे बच्चों पर हुक्म चला सकते हैं। The little kids. That's nice. Do you boss around your little brother too? Sometimes. So are you looking forward to starting high school next year? Yes. Do you have any ideas of what you want to do in high school or after high school? हाई स्कूल में एक मार्चिंग बैंड है। मैं इस वक्त भी बैंड में हूँ, इसलिए मैं मार्चिंग बैंड में जाना चाहती हूँ। Okay, so it's a family affair. Yes. What instrument do you play? I play flute. Wow, how long have you been playing it? 3.5 years. Do you ever feel like is it difficult being a girl? Is it difficult being a Pakistani girl? Is it difficult being a Muslim in a predominantly non-Muslim neighborhood? I don't feel very different because I have a lot of other Pakistani. मैं कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं करती क्योंकि मेरे स्कूल में और दूसरे स्कूलों में मेरे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त हैं। हम सब इकट्ठे रहते हैं और हम गहरे दोस्त हैं। So your school is filled with people from all different ethnicities, which Yes. is the case with a lot of schools in America, which is something that I feel like our viewers in Pakistan, it's a little bit different for them because the youth of Pakistan who are watching you right now, everybody is from Pakistan. Here you get to experience different cultures and different languages, and what's that like? ये देखना और जानना बड़ा दिलचस्प है कि दूसरे बच्चे कहाँ से आते हैं और वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं और ये अच्छा लगता है कि इस फर्क के बावजूद हम किस तरह एक साथ हैं। And lastly, because I know you have to get back to your studies, but you can look directly to the camera, and is there anything you would like to say to the youth of Pakistan who are watching you right now? Stay in school. There you go. Very good advice. Thank you very much Thank for you. giving us time. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। हम अभी वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब नाजरीन मिले मेरे एक बहुत ही स्पेशल नए दोस्त अजलान से, जो हमें बताएंगे कि हम जीनियस कैसे बन सकते हैं। ओह, और बाय द वे, अजलान साहिब सिर्फ 9 साल के हैं। वॉच आउट वर्ल्ड। Okay, Azlan, sir. First of all, you are how old? I am 9 years old. You're 9 years young. I hear you have this famous list. What is this list about? This list is about like Or how to be a genius? Because what do you want to be when you grow up? You want to be a genius, right? नहीं, मैं दरमियान में रहूंगा। मैं E=mc² जैसा जीनियस नहीं बनना चाहता। मैं दरमियानी सतह का जीनियस बनूंगा। but not Just E equals, just not the whole thing. Yeah. Just E equals. Okay. If I wanted to be a genius, what would I have to do? one, you'd have to study a lot. इसके लिए पहली चीज तो ये है कि आपको बहुत पढ़ना होगा। दूसरा ये कि आपको बहुत अच्छे कॉलेजों में से किसी एक में जाकर बहुत इंटेलिजेंट किस्म का काम करना होगा। Start off by going to one of the really good colleges. Oh, wow. That's really smart of you. You know what else you forgot? You know what you have to do to be a genius? You have to be ticklish. That doesn't make sense, but that's because I'm not a genius. But because now I have your advice, that, my friends, is how you become a genius. Right here from Mr. Adlan himself. Thank you very much for your time, You're sir. कितनी खुश नसीब हूँ मैं कि इतने सारे शहरों में मुझे मौका मिलता है इतनी नई फैमिलीज को पाने के लिए। अब जरा मुलाकात करते हैं with the proud father of these bright young children, Dr. शाहिद शफी, जिनकी अपनी भी काफी इम्प्रेसिव लेगेसी है in the making. डॉक्टर शफी न सिर्फ एक सर्जन है बल्कि इस शहर का काउंसिलमैन भी। आइए जरा उनसे डिस्कस करते हैं लाइफ, लव, फैमिली, करियर, पॉलिटिक्स और स्ट्रेंथनिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तानीज वर्ल्ड वाइड। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद शफी, हु इज अ सर्जन एंड द काउंसिलमैन ऑफ द सिटी ऑफ साउथ लेक टेक्सास। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। अच्छा, मेरा पहला सवाल यह है कि हम शुरुआत से शुरू करते हैं। Where exactly were you born and how did you end up in this room right now? We moved to हम 2003 में टेक्सास आए थे, जिसे अब तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। मैं भारत में पैदा हुआ था। मेरे वालिद वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। वो उन लोगों में शामिल थे जो इंडिया की तकसीम के बाद पाकिस्तान चले गए।
इस तरह मैं इंडिया में पैदा हुआ और पाकिस्तान में पला बड़ा। वहाँ मैंने मेडिकल की तालीम हासिल की और 1990 में अमेरिका आ गया। Okay. And then what happened after medical school? After medical school, मेडिकल स्कूल के बाद मैंने कुछ वक्त पब्लिक हेल्थ के महकमे में गुजारा। मैंने बाल्टीमोर में वाक़ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ की मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद मैंने न्यू जर्सी में जनरल सर्जन के तौर पर तरबियत हासिल की। 1998 में मैं आयोवा में था और 1992 में मेरी अमेरिका में शादी हुई। Okay, so I'm going to stop you there. Tell me about that. How was it meeting your wife? Was it love at first sight, or am I digging too deep? no, not at all. नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हमारी मुलाकात हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुई थी। आयशा उस वक्त पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स कर रही थी और मैं भी उस शोबे में मास्टर्स कर रहा था। हम वहाँ मिले। बाद में हमारी फैमिलीज ने कराची में मुश्तरका दोस्तों के जरिए एक दूसरे के मुतालिक मालूमात हासिल की। हमारे वालिदैन ने हमारी मंगनी एक ऐसे वक्त में कराची में की जब हम दोनों यहाँ अमेरिका में थे। ये 1991 का वाक़या है और फिर 1992 में हमने कराची जाकर शादी की और फिर यहाँ वापस आ गए। So, what about medicine was it that drew you? And I always want to ask this. I think, is it because growing up as a Pakistani or just as a Desi, हमारे अम्मी अबू हमारे दिमाग में डालते हैं कि you have to grow up to be either a doctor or a lawyer or an engineer? right. Or was it for another reason that you just wanted to help people? If I think back at मैं बचपन से ही एक डॉक्टर और एक सर्जन बनना चाहता था। मैं नहीं जानता कि ये ख्याल मेरे जहन में कहाँ से आया। इस बारे में मेरे वालिदैन ने भी कभी मुझ पर असर अंदाज होने की कोशिश नहीं की। So you made it easy for them. Wow. it was easy for them, it was easy for me. On one hand, you're a doctor, and on the other hand, you're politically active. You're a councilman of the city of South Lake. Yes. How did that happen? It's a long story. So, it's a 20-year journey. ये एक लंबी कहानी है और अमेरिका में 20 साल पर फैला हुआ एक सफ़र है। ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ रुख हैं, क्योंकि दोनों ही मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। एक डॉक्टर के तौर पर आप एक वक्त में एक मरीज़ की देखभाल करते हैं, जबकि अगर आप किसी फैसला साज इदारे से मुंसलिक हों, ख़ास तौर पर किसी पॉलिटिकल बॉडी से, तो इस सूरत में आप जो फैसला करते हैं उसके असरात कहीं ज़्यादा वसी तर होते हैं और आप एक ही वक्त में कहीं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। आपने कोई मुश्किलात फेस किए हैं because you are a Pakistani in America? मुश्किलात तो फेस किए हैं obviously. When you come as an immigrant, 25-year-old immigrant with very जब आप एक 25 साल इमिग्रेंट के तौर पर इस मुल्क में आते हैं और आपकी जेब में बहुत मामूली रकम होती है, तो यकीनन आपको जिद्दोजहद और कोशिशें करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस मुल्क ने मुझे मौक़े फराहम किए हैं और ये उन मौक़ों का बराह रास्त नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैं तरबियत के एतबार से एक सर्जन हूँ और एक ऐसे शख्स के लिए जो किसी दूसरे मेडिकल स्कूल में गया हो, सर्जिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम ढूंढना एक बड़ा चैलेंज था। मुझे मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम में जाने के लिए 3 इंटर्नशिप्स करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार इसमें कामयाब रहा। इन मुश्किलात के बावजूद यहाँ जिंदगी बड़ी अच्छी है। We're in Texas, which is a very Republican state, and you happen to side with the Republican Party. What is it about the Republican Party that has appealed to you? I've been a member of the Republican Party in Texas. मुझे टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी का कारकुन बने हुए अब कई साल हो चुके हैं। मैं कई मुकामी रिपब्लिकन क्लब्स का कारकुन भी हूँ और मुझे रिपब्लिकन क्लब्स में तकरीर की दावत दी जाती है। डॉक्टर शाहिद के साथ गुफ्तगू जारी रखते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन से मिलकर बहुत खुशी होती है और बहुत फ़ख्र होती है। अमेरिका में रहते हुए हम अपना पाकिस्तान को नहीं भूले और साथ साथ हम अपनी ड्यूटीज़ एज एन अमेरिकन सिटीजन भी नहीं भूले। The perfect combination, the perfect balance. Is there anything that you would say to the people who are under the notion that Republicans are anti-Desi and anti-Islamic? What I would say is that मैं इस बारे में ये कहूँगा कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती। मैं इस बारे में आपको रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टीज दोनों से मुसलमानों और तारकीन वतन के मुख्तलिफ नज़रियात की मिसालें दे सकता हूँ जिसके मुतालिक आप बात कर रही हैं। मेरा एक अहम पैगाम ये है कि आप सियासत में हिस्सा लें और उस सियासी पार्टी को ज्वाइन करें जो आपकी सोच के करीब हो। ज़रूरी नहीं कि वो 2 बड़ी पार्टियों में से एक हो। आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन आपको हिस्सा लेना ज़रूर चाहिए।
मेरा ख्याल है कि सियासत में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे मुश्किल मरहला अपने उस माहौल से बाहर निकलना है जिससे आप आदी हो चुके हैं। मसलन आपको रिपब्लिकन पार्टी की मीटिंग्स में बुलाया जाता है तो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद सबसे मुश्किल काम उससे बाहर निकलकर मीटिंग हॉल में दाखिल होना होता है। लेकिन जब आप अंदर चले जाते हैं तो मुझे वहाँ हमेशा खुश आमदीद कहा जाता है। मुझे कभी ये तासुब नहीं मिला कि मुझसे तासुब बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में हम लोग यानी तमाम तारकीन वतन, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, मज़हब या नस्ली ग्रुप से हो, हम अपने आप को महदूद रख कर इस मुल्क के साथ और अपनी कम्युनिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। We do disservice to this country and we do disservice to our ethnic community by holding ourselves back. आपकी methodology या thought process क्या है जब आप एक कमरे में होते हैं and you are looked at as the outsider? How do you overcome that? By focusing on मेरा ख्याल है कि इसका सादा जवाब ये है कि आप अपनी तवज्जो फौरी इश्यूज के उन पहलुओं पर रखें जो आप में और दूसरों में मुश्तरक हों। आप अपने और दूसरों के दरमियान फ़र्क नहीं बल्कि वो पहलू तलाश करते हैं जो एक जैसे होते हैं। जब आप कॉमन बातें ढूंढ लेते हैं तो आपको जानकर हैरानगी होती है कि हमारे और किसी भी दूसरे अमरीकी के दरमियान कितनी चीज़ें मुश्तरक हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी नस्ली गिरोह से क्यों ना हो। अगर आप यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में से किसी से भी ये पूछें कि वो अपनी ज़कात कैसे अदा करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सब अपनी ज़कात पाकिस्तान भेज देते हैं। अगर आप उनसे कहें कि आपके पड़ोस में भी तो गरीबों की मदद के लिए एक फ्री किचन काम कर रहा है, क्या आपने उन्हें कुछ दिया? उनका जवाब होता है नहीं। अगर आप उनसे पूछें कि आपने अपने मकामी फायर फाइटर्स और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की कुछ मदद की है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जवाब होगा नहीं। देखिए, इस मुल्क में भी गरीब मौजूद हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, अगरचे वो इतने गरीब नहीं हैं जितने कि हमारे मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मदद की ज़रूरत है। हमें यहाँ की मामलात में भी उतना ही शामिल होने की ज़रूरत है जितना हम पाकिस्तान के मामलात में शामिल होते हैं। we came from. आप अगर कोई पैगाम देना चाहें to people from Pakistan who are watching you right now? Aim high, think big. अपने इरादों को बुलंद करें, सोच को बड़ा करें। जिस तरह आपके करियर्स, फैमिली या ताल्लुकात में गोल्स हासिल करने के लिए मेहनत लगती है, उसी तरह सियासत में भी बहुत मेहनत लगती है। इसके पीछे अपनी एक साइंस होती है, अपना एक आर्ट होता है। आपके लिए वो जानना और सीखना और उस अमल का हिस्सा बनना ज़रूरी है। अपने इरादे बुलंद रखें और उनके लिए मेहनत करें। अगर आप किसी बड़ी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं तो मैं अपने तजर्बे की बुना पर यह कह सकता हूँ कि इस मुल्क में आपके लिए बहुत मौक़े मौजूद हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया और यही मेरा गोल था। मैं पिछले साल मई में मुंतखब हुआ हूँ। ये एक बहुत शानदार शहर है जिसे साउथ लेक कहा जाता है और इसकी आबादी 30,000 पर मुश्तमिल है। ये बहुत शानदार कस्बा है, इसके स्कूल बहुत अच्छे हैं और मैं इस इलाके की खिदमत करना चाहता हूँ। Wonderful. I wish you the best and thank you again so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला and you've invited us into your beautiful. Thank you very much for coming to our town. शफी फैमिली के साथ हमने एक दिन गुजारा तो सही, लेकिन अभी तक उस शख्स से नहीं मिले जो इन सब को ताकत देती है। द मिसेस आयशा शफी रेडियो आज़ाद की को डायरेक्टर और शो होस्ट हैं। तो चलें आयशा से जरा बात करते हैं अमेरिका में जीना, काम करना और बच्चों को पालने के बारे में। अब जी मेरे साथ मौजूद हैं द को डायरेक्टर एंड रेडियो शो होस्ट एट रेडियो आज़ाद मिस आयशा शफी। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला and that you've invited us as guests at your fabulous radio station. Assalamu alaikum and thank you Aisha for coming here. We're very, very happy to welcome you here to the Radio Azad studios. Thank you. And first of all, I must compliment you in your mom's or dad's choice of name. I love Aisha. It's a fantastic name. I couldn't agree more. अच्छा, तो पहले ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? So I was born in Karachi और पूरी schooling कराची से हुई. I was at grammar and then decided after my A levels to come to the States. और अम्मी अब्बू ने कहा कि ठीक है, तुम एडमिशन अगर मिल गई तुम्हें तो चले जाना। तो हियर आई वाज। मैं कराची में पैदा हुई। A लेवल करने के बाद मैंने अमेरिका आने का फैसला किया। मैंने यहाँ दाखिले की दरख्वास्त दी और मुझे माउंट होलीओक कॉलेज में दाखिला मिल गया जो मैसाचुसेट्स में 7 सिस्टर स्कूल्स में से एक है। एंड उसके बाद जो है आई वांटेड टू गो एंड डू माय मास्टर्स, सो आई वांटेड टू परस्यू पब्लिक हेल्थ। तो वहाँ मैंने दाखिला लेने के बाद वहाँ से अंडर ग्रेजुएट किया
इसके बाद मैं मास्टर्स करना और पब्लिक हेल्थ में जाना चाहती थी। उसके बाद मैं जॉन्स हॉपकिंस गई और वहाँ से मैंने पब्लिक हेल्थ में 2 साल डिग्री हासिल की। आप रेडियो आज़ाद पे काम करती हैं। You were the director here, like I said, and the radio show host. How did that come about? That's a very, very interesting question. ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मेरा ख्याल है कि आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। असल में हुआ कुछ यूं था कि जब मैं मैसाचुसेट्स में कॉलेज में थी तो मैंने वहाँ अपना एक रेडियो शो किया था। बिलाशुबा इस सारे अमल में आपकी भरपूर शमूलियत होती है, आपको तरबियत दी जाती है और फिर उसका इम्तिहान भी होता है जिसे पास करके आपको FCC की तरफ से सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। मैंने वहाँ 1 साल तक रेडियो शो किया और उसके बाद मैंने अपनी तवज्जो अपनी तालीम पर मरकूज कर ली। लेकिन जब एक बार रेडियो आपके खून में शामिल हो जाए तो फिर वो कभी नहीं निकल सकता। उसके बाद मैं न्यू जर्सी और फिर डैलस चली गई। तो इस दौरान मेरी मुलाकात आज़ाद खान से हुई, जिन्हें बहुत से लोग लाहौर के FM 103 के दिनों से जानते हैं। और जब उन्होंने रेडियो आज़ाद कायम किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊं। Radio Azad, he asked me to come on board as the program director. So, moving apart from the radio aspect of it, you, as a Pakistani Dalasite, as a mom, because we've gotten to meet your beautiful family, what is it like being a mom, being a Pakistani American mother of Pakistani and American children? Do you find it to be a difficult balance? It is a balance. ये तवाज़ुन कायम करने का काम है। बाज़ दफ़ा ये आसान और बाज़ दफ़ा इतना आसान नहीं होता, इसमें कोशिश करना पड़ती है और कल्चर्स का फ़र्क भी मौजूद है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को अच्छी इख्तियार अपनाने और अच्छा इंसान बनने की तालीम दे रहे हैं तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जैसे जैसे बड़े होंगे अपनी जजमेंट और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके दुरुस्त फैसले करेंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों के दोस्तों के मुतालिक जानें, उन्हें अपने घर में बुलाएं। आज शाम मेरे घर में बैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 30 बच्चे पाकिस्तानी खाने की एक पार्टी में शिरकत के लिए आ रहे हैं। वो चिकन टिक्का और बिरयानी और समोसों का लुत्फ उठाएंगे। I have 30 band kids coming to my house tonight for a curry party. Oh, wow. So they're going to enjoy chicken tikka and biryani and samosas. We might just show up, for research purposes. Of course. Thank you so much for giving us time and for inviting us into your studio. I had a great time with you on your radio show. And I look forward to seeing what's to come in the future for Radio Azad and for the Shafi family. Thank you so much for taking so much time out, spending so much time with us. It was our honor and our pleasure. Thank you. I hope that you picked up the bigger message of this. कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स कम्युनिटीज़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बल्कि अमेरिकन कम्युनिटीज़ के लिए भी, and that makes me really proud to be a Pakistani क्योंकि it shows Americans what Pakistanis are really capable of. आज के दौर में as you know ये एक बहुत important बात बन चुकी है। Anyway, Dallas, Texas में भी मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, so this is not the end. And by the way, ये खूबसूरत घर आपने देखा है ना, ये भी किसी अमेरिकन पाकिस्तानीज़ का घर है और वो मैं आपको पूरी तरह से शोकेस करूँगी और उनके साथ भी मुलाकात करवाऊँगी इन एन अपकमिंग एपिसोड फ्रॉम डैलस। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।